जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 का जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 में जो विज्ञान साइंस जो पढ़ना है विज्ञान, वो विज्ञान और इसके लिए 3 बुक पढ़ना होता है। एक होता है बायो, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। एक होता है फिजिक्स, ठीक है ना, जिसको भौतिकी कहते हैं। एक होता है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तीनों मिलाकर 80 नंबर का एग्जाम होता है आपके एग्जाम में। बायोलॉजी से आपका 25 नंबर का होता है, 26 नंबर, और इस तरह से। और फिजिक्स में 27 नंबर और केमिस्ट्री में 27 नंबर, इस तरह 26 नंबर का आपका एग्जाम होगा बायोलॉजी जीव विज्ञान से। तो ये जीव विज्ञान का एक चैप्टर है जिससे आपको 5 नंबर आपको पूछेगा। हमारा पर्यावरण, इसमें पर्यावरण की बात करेंगे। जो पर्यावरण होता है, एटमॉस्फेयर है हमारा, अगल बगल के हवा, जो भी मतलब पर्यावरण है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत प्यारा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हैं आपके लिए, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जितना डेट दिया गया होगा बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का एक चैप्टर हमारा पर्यावरण। WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर डेली 9 बजे नाइट पर क्लास चलता है, 4 बजे शाम को क्लास चलता है। 2 है, ये आपको रात में क्लास चलता है, ये आपको शाम में क्लास चलता है। डेली टाइमिंग है। अगर आप किसी विषय में अगर कमजोर, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, सब सब्जेक्ट का कोर्स आ चुका है बहुत कम प्राइस में। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओजोन परत का अवक्षय करता है। ओजोन परत जो हमारा बेसिकली होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ये बेसिकली ऑक्सीजन, ये ओजोन है। जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक ओजोन परत है, जहां पे जो भी अल्ट्रावायलेट किरण होता है वो बेसिकली ऊपर ही अड़ जाता है। तो ओजोन का अवक्षरण कैसे होता है ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना CFC के, यानी कि आप एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल नाम है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसके लिए अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन होता क्या है इसके बारे में आपको सब्जेक्टिव में बता चुके हैं। अलैंगिक जनन जिसमें जन्म में केवल अकेला ही होता है भाग, जैसे ऊख। ऊख को हम एक ऊख को क्या करते हैं 10 टुकड़ा में कर देंगे, 10 गो हो गया, 10 ऊख बन गया, 10 को जन्म हो गया, रोप देंगे 10 को हो गया। लेकिन बिल्ली में, कुत्ता में, जानवरों में, मनुष्य में, इनमें जन्म कैसे होता है, जब एक स्त्री एक पुरुष एक साथ संभोग करते हैं फिर उसमें जन्म होता है, यानी कि 2 जनक का प्रयोग किया। ये अकेला है तो इसे अलैंगिक जनन, इसमें अकेला हो अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो इष्ट में होता है। याद रखना, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की पादप हार्मोन एक उदाहरण है। पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। IAA का ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। प्लीज अपनी तरफ से एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछी जा रही है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो याद रखना यहाँ पे तना द्वारा, यानी ऑप्शन आपको डायरेक्ट हो जाएगा, तना द्वारा, जो पेड़ होता है उसके द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी के क्लास मिलेगा। हाइड्रा पाया जाता है, तो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो हाइड्रा इसके लिए जल में पाया जाता है, ऑप्शन एडिट हो जाएगा, जल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का यहाँ पे सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। जो इसके लिए जो स्वस्थ में मनुष्य है जिसमें कोई बीमारी नहीं हो, ठीक है ना, एक हेल्दी पर्सन हो, यानी कि उसमें कोई बीमारी नहीं पाया जाए, तो वैसे व्यक्ति में बेसिकली उसका रक्तचाप कितना HP होता है, तो बेसिकली लगभग आपकी बात करें तो 12 mm HP होता है। स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, ऐसा नहीं जो बीमार है, बीमार में घटभर हो सकता है लेकिन स्वस्थ व्यक्ति में ऐसा होता है। बगल में आपका डेट मेंशन किया गया है, बिहार बोर्ड BSc में, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ये बिहार बोर्ड का तरफ से 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है। याद रहे, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूं, तो आप लोग भी कहां से एक बार बताने का प्रयास करना। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी कौन है इसमें से, ये 2024 में पूछा गया है। तो उभयलिंगी जीव की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो उभयलिंगी जीव हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु जीव होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन आपके सामने, मछली में श्वसन होता है। अपने मछली में श्वसन इसके लिए गिल्स क्या या फेफड़ा, नाक, मुंह द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो गल्फरा। गल्फरा आपने सुना होगा, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। गल्फरा या गिल्स कह सकते हैं, ठीक है ना, गिल्स या गल्फरा। गल्फरा के माध्यम से या गिल्स के माध्यम से मछली श्वसन करता है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल,
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से है। देखो वो ऑक्जेलिक अम्ल अगर हमको प्राप्त करना है, हमारे शरीर के लिए हर चीज जरूरत है, तो ऑक्जेलिक अम्ल अगर हमारे शरीर में चाहिए तो टमाटर खाइए, टमाटर से हमको ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति होता है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स क्लास भी अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कंटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल में CO2 का प्रदर्शित करता है, तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। जैसे कि देखो वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। मुख्य रूप से यही गैस है, जिसमें से बात करें मेरे पास बच्चों नाइट्रोजन लगभग 78% है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है लगभग, उसका ऑक्सीजन 16% है लगभग। इस तरह से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना, ये क्वेश्चन कहा गया, तो आपका 0.03 है, या लगभग 98% नाइट्रोजन है। मुख्य रूप से आपको तीन ही गैस होता है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से बहुत सारा गैस है, लेकिन मेन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। तो 0.003% आपका नाइट्रोजन आप ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस छोड़ते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो एक दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि घास है, घास कौन खाए, तो बकरी खाएगा, बकरी की कौन खाएगा, शेर खाएगा या मनुष्य खाएगा। तो एक प्रकार की एक दिशा में हो रहा है। अगले क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने आपेपोषी स्तर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, किसी एक वन की बात कर रहे हैं, तो एक वन में वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर हो सकते हैं, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया 12 नंबर क्वेश्चन। तो 4 पोषी स्तर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 4 पोषी स्तर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक वन की बात कर रहे हैं, एक वन में 4 पोषी स्तर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है। बाघ कितने नंबर पर आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बाघ जो होता है, इसके लिए सिंपल आपको हम समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। बाघ किसको खाता है, बाघ जो है बेसिकली बाघ किसको खाता है, बकरी या हिरन को खाता है। हिरन लिख लेते हैं, भाई मैं क्या लिख रहा हूं हर बार के चक्कर में गड़बड़ी लिख देता। हिरन, ठीक है, हिरन को खाता है। लेकिन हिरन किसको खाता है, घास को खाता है। तो 1 नंबर पे घास आया, 2 नंबर पे हिरन, 3 नंबर पे ना बाघ आया, तो ये तृतीय उपभोक्ता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण के हिस्सा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी भाई पर्यावरण का हिस्सा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि स्पेशल कोई पर्यावरण का हिस्सा हो गया ऐसा और यहाँ पे एक नहीं, सभी के सभी, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे स्थलमंडल हो, ये तीनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी क्या है, ये हमारे सभी के सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अपघटन का उदाहरण क्या है। अपघटन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है अपघटन। अपघटन का मुख्य उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो अपघटन का मुख्य उदाहरण कवक है। कवक हमारा अपघटन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। WWS स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सोचोगे सर के पास बहुत कम एथी है, तो ऐसा जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत सारा है, क्योंकि मैं KKG क्लासेस रन करता हूं, जहां पे 2 लाख प्लस स्टूडेंट वहां पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन का जो सूत्र होता है, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लियर किया, ओजोन का सूत्र होता है O3, मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था। तो ऑक्सीजन जो होता है O मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने अणु, 3 अणु है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, 3 अणु है। वही तो क्वेश्चन पूछा आपसे। और बगल में डेट मेंशन के, डेट पर जरूर ध्यान देना भाई, डेट बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे संरक्षित करता था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य संरक्षित करता था, तो वन को। चिपको आंदोलन बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में चलाया गया था, जहां के महिलाओं लोग ने यहाँ पे खूब जमकर भाग लिया। इसमें मैं डिफिनेशन बता रहा हूं भाई चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, 2 मार्क्स आपको क्लियर कर लो। तो चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन था, जो उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में चलाया गया था। इसमें महिलाओं ने जमकर भाग लिया और पेड़ों से चिपक कर पेड़ों के कटाई पर अवध रोक लगाया। इसी को चिपको आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो 17 नंबर वनों के लिए, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्यान रहे।
अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? आपको 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत प्यारा सा, जंगल। जंगल हमारा पारिस्थितिकी यहाँ पे क्या है? आप पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये जंगल हमने नहीं क्या बनाया, प्राकृतिक ने बनाया, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखा जाए एक बार, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? कौन ऐसा गैस है, जैसे यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें कौन सा वैश्विक उष्मा के लिए आवश्यकता पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप कभी मुंह तोप कर, पूरा एकदम मुंह तोप लीजिएगा किसी अंदर रजाई के अंदर, और आप सांस बार बार छोड़िएगा। सांस लेते छोड़ते हैं तो आप देखिएगा पूरा एकदम वो रजाई गर्म हो जाएगा। इसका रीजन है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत ज्यादा गर्म उष्मा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो उष्मा वाला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, ओजोन परत किस प्रकार हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करती है? इसके लिए जो ओजोन परत होता है उसके लिए औरक्त किरण, यहाँ पे तापीय किरण, परावैंगनिक किरण, इनमें सभी। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो उसमें क्या होता है बाबा कि जो परावैंगनिक किरण होता है वो बेसिकली पृथ्वी पर आने से रोकता है ओजोन परत। जैसे वायुमंडल है तो इस प्रकार से ओजोन परत है, जब सूर्य से आता है तो यहाँ पे कुछ प्रकाश रुक जाता है और यहाँ पे परावैंगनिक किरण रुक जाता है, और पृथ्वी इसी के अंदर है। इस तरह चारों तरफ से ओजोन है और इसके अंदर पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ से ओजोन परत है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले कौन सा अजैव निम्नीकरण आप एक कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा कौन है? ये 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि अजैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना। तो ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, थर्मोकोल। थर्मोकोल आपने सुना होगा, थर्मोकोल यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कितने दिशा होता है? एक दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को रक्षा करना था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वृक्ष की कटाई। बस जस्ट बताया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी यहाँ पे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? जंगल। ये लग रहा है डबल क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे डबल हो चुका है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्मा का कार्बन डाइऑक्साइड? भाई डबल हो गया क्वेश्चन सब। ओजोन परत किस प्रकार हानिकारक? भाई परावैंगनिक किरण, डबल क्वेश्चन हो गया भाई, बहुत सारा। कौन सा अजैव निम्नीकरण है? थर्मोकोल। भाई ये सब क्वेश्चन डबल हो रहा है, क्यों ऐसा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव तो एक दिशीय होता है। भाई बहुत सारा क्वेश्चन डबल हो चुका है सभी। हाँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अलग है कोई दिक्कत नहीं, डबल होने से रिपीट हो गया भाई, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। सभी हरे पौधे होते हैं। हरा पौधा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि सभी के सभी हरे पौधे कैसा होता है? तो जो हरा पौधा होता है वो सभी के सभी स्वपोषी है, अपना पोषण स्वयं करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, याद रहे। अगला क्वेश्चन, कौन सा गैस ओजोन परत को छेद के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उत्तरदायी इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम लोग CFC कह सकते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चिपको आंदोलन किसके साथ आप क्या है? वन संरक्षित से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वन संरक्षित। आपसे इसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। WW स्टडी आप लोग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ अम्ल यहाँ पे किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 की वजह से ही अम्ल वर्षा होता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आपको 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत प्यारा सा है। तो याद रखना, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कही जा रही है। तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, DDT, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहां पे पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपको 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला की बात करें तो अगर एक क्वेश्चन अगर क्लास बंद हो जाए तो माफ करना, क्योंकि लाइन कट चुका है, तो कभी भी क्लास ये एंड हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बताने का प्रयास करना। घास, बकरी, शेर, ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। घास, बकरी, शेर, रियल वाला घास, जलीय घास नहीं हो सकता। घास
को बकरी खाता, बकरी को शेर खाता, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर लेना, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो उपभोक्ता की श्रेणी में कौन है, 37 नंबर क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता की श्रेणी में हमारा जंगली जानवर यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होकर पदार्थ है। तो अपघटित होकर पदार्थ कौन सा है, आपको 38 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो सूखे घास और पत्ते क्या अपघटित होकर अपघटित होने वाला पदार्थ है। अगले क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक हो सकते हैं, क्योंकि पहला बात यह बेसिकली किसी को भी पोषित करता है, तो ऑप्शन उत्पादक हो सकता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा मैंने थोड़ा देर पहले मैं जिक्र किया था कि नाइट्रोजन 78% है, इसके अलावा 16% ऑक्सीजन है, इस तरह से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 78% आपका नाइट्रोजन गैस यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन के लिए बी राइट हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। हमारा पर्यावरण चैप्टर था क्लास 10th के बायोलॉजी का। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार मिलूंगा 4 बजे शाम और 9 बजे नाइट में। तो आप लोग जरूर आने के प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।